बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक मुस्लिम शब्बान और फिर जॉइंट एक्शन कमेटी की मुख्तलिफ़ जमातों के ज़ेर एहतमाम आप जानते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ इत्तेहाद रैली का ऐलान किया गया था और 25 सितंबर को ये इत्तेहाद रैली इंशाअल्लाह मुनक्किद होगी। अफसोस इस बात का है कि 30 तारीख़ को एक एप्लीकेशन हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को 8-11 सितंबर के लिए दिया था। फिर हमने गौर किया कि गणेश फेस्टिवल आ रहा है, लिहाजा 1 तारीख़ को यानी एक ही दिन के बाद हमने पुलिस को दरख्वास्त दी कि गणेश फेस्टिवल की वजह से ये प्रोग्राम 8 सितंबर को किया जाएगा। 8 सितंबर को पुलिस से बहरहाल 8 सितंबर के प्रोग्राम के सिलसिले में बात हुई। चांद मीनार को तब्दील करके गुलजार हाउस आने की बात की गई। चांद मीनार का परमिशन रिजेक्ट किया गया। फिर गुलजार हाउस का परमिशन दिया गया, समझिए कि गुलजार हाउस के लिए एप्लीकेशन दिया गया। फिर गुलजार हाउस का परमिशन भी रिजेक्ट किया गया और 2 परमिशन इस इत्तेहाद रैली के लिए रिजेक्ट कर दिए गए। और अफसोस की बात यह है कि हमने गणेश जुलूस के बाद 13 तारीख़ को एक एप्लीकेशन दिया कि गणेश के बाद हम समझिए कि 25 सितंबर को ये इत्तेहाद रैली करेंगे और ये इत्तेहाद रैली फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए जो बीजेपी और आरएसएस की जहरीली समझिए कि साहब फ़िरक़ा परस्ती है, उसके ख़िलाफ़ लड़ाई से पुलिस डिपार्टमेंट को और हुकूमत तेलंगाना को क्यों तकलीफ़ हो रही है। 2 परमिशन रिजेक्ट किए गए, तीसरा परमिशन अभी हैंग है पुलिस के पास। पुलिस ने आज तक भी समझिए कि उस एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया, जबकि हमने उस एप्लीकेशन में बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा था कि बराए करम आप 20 तारीख़ तक हमको इंटीमेट कर दें कि आपकी मंशा क्या है। लेकिन आज तक भी समझिए कि कोई इत्तला नहीं दी गई और बहालत मजबूरी हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं। WP 23481 आज हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन डाला है और वो रिट पिटीशन पर इंशाअल्लाह कल समझिए कि बहस होगी और पूरी तवक्को है कि हाई कोर्ट समझिए कि हमको परमिशन देगा, हाई कोर्ट से इंसाफ होगा। लेकिन असल मसला ये है कि तेलंगाना हुकूमत को और समझिए कि साहब हैदराबाद की पुलिस को फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ाई के मामले में वो क्यों समझिए कि तकलीफ़ में आ जा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे हैं तो वो तकलीफ़ में क्यों आ रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अब तेलंगाना हुकूमत अपने इत्तेहादियों की वजह से समझिए कि साहब प्रेशर में काम कर रही है या फिर समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ी हुकूमत की हिमायत और तायद बैकडोर से जो की जा रही है उसकी वजह से ये बीजेपी आरएसएस के खिलाफ कोई समझिए कि मूवमेंट चलाना नहीं चाहते। जबकि चार मीनार पर हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के बंडी संजय की पदयात्रा के आगाज पर जमा हुए और आप हमको समझिए कि साहब फ़िरक़ा परस्ती के खिलाफ तमाम मज़ाहिब जब जमा हो रहे हैं, सिख, ईसाई, समझिए कि दलित और आपके दूसरे तबकात तमाम जमा हो रहे हैं, हिंदू तबकात और मुसलमान, तो आपको तकलीफ हो रही है कि मुसलमान इत्तेहाद की बात क्यों कर रहे हैं दीगर मज़ाहिब के साथ। मुसलमान समझिए कि साहब ये गंगा जमुना तहजीब की बात क्यों कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। तो महसूस ये हो रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की या आपकी जो इत्तेहादी जमात है उसके इशारे पर तेलंगाना हुकूमत और रियासत की पुलिस काम कर रही है और आज मजबूरन हमको हाई कोर्ट को जाना पड़ा। मुझे बड़ा अफसोस है इस पर कि पुलिस ने समझिए कि गंगा जमुना तहजीब के उन्वान पर परमिशन देने से 2 बार रिजेक्ट किया, तीसरा एप्लीकेशन अभी हैंगिंग समझिए कि साहब पड़ा हुआ है। आप अब तक के कोई कन्वे हमको मैसेज नहीं करे और हाई कोर्ट को आज समझिए कि हम गए हैं। तो ये समझिए शर्मनाक बात है। तेलंगाना हुकूमत के वजीर दाखिला और
केसीआर केटीआर के लिए कि फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई के लिए इन लोगों ने इजाजत नहीं दी। फिरका परस्ती के बढ़ावे की इजाजत दी जा रही है। चार मीनार से समझिए भगवा झंडे लगाकर वहां पर गाली देने और लोगों को बांटने और लोगों को तोड़ने के लिए आप देते हैं और आप कहते हैं कि हमने परमिशन नहीं दिया, कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? हमने समझिए कि साहब इस बात को तस्लीम कर लिया कि ठीक है चार मीनार के तकद्दुस की आप बात कर रहे हैं, हालांकि आपसे ज्यादा तकद्दुस मुझे अजीज है चार मीनार का, क्योंकि आई एम सन ऑफ द हैदराबाद, मैं हैदराबाद का बेटा हूं, मुझे चार मीनार का तकद्दुस समझिए वो है। ठीक है, आपने कहा, मैंने कहा गुलजार हाउस से कर लेंगे और हम फिर थर्ड परमिशन भी गुलजार हाउस से डाले, आप उसका समझिए कि नहीं दिए और यह अफसोसनाक बात है। और कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब समझिए कि ही इज ट्राइंग टू, आई एम समझिए कि गुड कमिश्नर एंड लिबरल कमिश्नर एंड सपोर्ट द पीपल, लेकिन मैं ये फील कर रहा हूं कि ही इज ट्राइंग टू क्रशिंग द वॉइस ऑफ तहरीक मुस्लिम शब्बान। वो तहरीक मुस्लिम शब्बान की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। अब वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, मैं खैर दावे नहीं करना चाहता, लेकिन मुसलसल तहरीक मुस्लिम शब्बान के प्रोग्राम्स के परमिशन को समझिए कि रुकाया जा रहा है मिलियन मार्च के बाद। बल्कि उससे पहले सदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस थी, सदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में थी, आपने उसको समझिए रिजेक्ट किया। पूरे मेहमान हैदराबाद आ चुके थे, हजारों रुपया समझिए कि हमारा बर्बाद हुआ पब्लिसिटी में, फला में, और हम 10-10 रुपए 20-20 रुपए समझिए 100-100 रुपए जमा करके लोगों से प्रोग्राम करते हैं। कोई हमारे पास एड नहीं है, हमारे पास कोई इख्तियार भी नहीं है, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं फिरका परस्तों के खिलाफ। तो ये समझिए कि सियासी चाटुकार लोग उसमें अड़चने पैदा करके परमिशंस को रुकाने का काम कर रहे हैं। ये समझिए कि ना मुसलमानों को मुत्तहिद होने दे रहे हैं, ना समझिए कि सब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद करें, ना सिख आवाज बुलंद करें, ना दलित आवाज बुलंद करें, ना सेक्युलर फोर्सेस आवाज बुलंद करें, बल्कि रियासत को फिरका परस्ती की भट्टी में आप समझिए झोंकना चाहते हैं। और फिर यह जमहूरी हक है, मेरा जमहूरी हक है आवाज को बुलंद करना, आप उसको दबा नहीं सकते। आप अमदन मुसलसल समझिए कि हमारे परमिशंस को कैंसिल कर रहे हैं, मुसलसल समझिए कि हर वक्त समझिए कि एक इंस्पेक्टर आकर हमारे को नोटिस सर्व करके चले जाता है रिजेक्शन की। तो ये अजीब समझिए कि पुलिस का तमाशा है और इस तमाशे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समझिए हाई कोर्ट गए हैं और अदालत आलिया से हमको पूरी उम्मीद है और हम समझिए कि बहुत मेरिट की बुनियाद पर हमको समझिए ये परमिशन मिलना चाहिए। हर परमिशन में रोना रोया जाता है कि भाई मिलियन मार्च में इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए मिलियन मार्च में। हमने आपसे परमिशन मिलियन मार्च का मिलियन मार्च कहकर परमिशन पूछा था, हम 1000 आदमी का परमिशन नहीं पूछे थे। हम मिलियन मार्च, और मिलियन मार्च के माने मिलियन होते हैं। आप उसमें हर वक्त समझिए लिखते हैं कि साहब नहीं 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 आपका ऐसा है वैसा है। बहरहाल समझिए कि हमारी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, यकीनी तौर पर हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास दौलत के भंडार भी नहीं है, लेकिन ना हम झुकेंगे ना समझिए कि हम टूटेंगे। हम मुकाबिला करेंगे इन फिरका परस्तों का। और मैं समझिए कि नौजवानों से, बुजुर्गों से, खवातीन से, सबसे कह रहा हूं कि आपको फिरका परस्ती के खिलाफ उठ खड़े होना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह 25 सितंबर को 2 बजे गुलजार हाउस से समझिए कि यह रैली निकलेगी। हाईकोर्ट हमको इजाजत देगा इंशाअल्लाह। यह रैली समझिए 25 सितंबर को गुलजार हाउस से खुली कुतुब शाह तक निकलेगी और एक ऐसे समझिए गंगा जमुना तहजीब और समझिए फिरका परस्तों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान हैदराबाद से होगा। हम समझिए कि ना मायूस होना चाहिए, ना हमको समझिए कि दिलगीर होना चाहिए कि साहब पुलिस परमिशन नहीं दे रही, हम दिल छोटा करके बैठ गए। ऐसा नहीं है, हम हालात का मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे। और आज हाई कोर्ट में समझिए कि पिटीशन गया है और कल समझिए कि इंशाअल्लाह उस पर बहस होगी और हमको पूरी तवक्को है कि परमिशन हमको मिलेगा। 25 तारीख को 2 बजे दिन गुलजार हाउस पर पूरी कुव्वत, आन बान शान के साथ फिरका परस्तों के खिलाफ आपको एकजुट होकर, एक आवाज होकर बुलंद करना पड़ेगा। तमाम मज़ाहिब के लोग उसमें समझिए शरीक होंगे। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी 25 सितंबर को।